आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज आपको जैसे पता है किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, हम प्रेपोजिशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले हमने आपको बतानी है वो ये, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्रेपोजिशन के टू वर्ड हैं, फर्स्ट है टू और सेकंड है फॉर। इनमें डिफरेंस तो लिटिल बिट है, लेकिन इसको जब इस जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो वो काफ़ी मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। टू है, टू इस्तेमाल होता है मूवमेंट के लिए, किसी चीज़ की हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और ये एम्फेटिक होता है, यानी किसी भी टॉपिक पर जोर देने के लिए, बयान पर जोर देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। डी फॉर डायरेक्शन, किस तरह किसी चीज़ की तरफ किस तरफ जा रहा है, किसी का कहीं किसी तरफ जाना, किसी एरिया की तरफ या किसी तरफ वॉक करने के लिए डायरेक्शन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके लिए ही इज़ वॉकिंग टू दी ऑफिस, वो मूवमेंट इसमें बताया कि उसकी हरकत को बताया कि वो चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो ऑफिस की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड में है टू इस्तेमाल होता है स्टेट ऑफ कंडीशन या स्टेट ऑफ माइंड। अब ये उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें इंसान एक हद तक, मखसूस हद तक पहुंच जाता है कि उसके बाद कोई ना कोई वो डिसीजन ले लेता है। जैसे यहाँ पे इसका सेंटेंस है SOC स्टेट ऑफ माइंड, ही टोर दी लेटर टू पीसेस, यानी लेटर में कुछ होगा जो उसके अगेंस्ट होगा, उसने क्या किया, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पर पहुँच गई कि उसकी रीज़न में, उसके नतीजे में उसने लेटर को फाड़ दिया। यानी उस हद तक चले जाने में जहाँ पे इंसान एक डिसीजन ले लेता है, तो उसमें सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट पॉइंट, एक ख़ास मखसूस पॉइंट पर पहुँचना। इसके लिए EP एग्जैक्ट पॉइंट का सेंटेंस है बिगनिंग टू एंड, यानी ही वॉच द प्रोग्राम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो शुरू से लेके आखिर तक ड्रामा देखेगा। यानी शुरू से इसमें बताया गया है कि वो मुकम्मल एग्जैक्ट पॉइंट तक, जो पॉइंट है जहाँ पे उसका इख्तिताम होता है वहाँ तक वो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे, दिस मूवी यू कैन वॉच मंडे टू फ्राइडे। मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक। हिज वर्किंग टाइम इज़ मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से लेके शाम तक है, एग्जैक्ट पॉइंट तक जा रहा है। नेक्स्ट में आ जाता है एग्जैक्ट आवर, एक मखसूस वक्त, एक मखसूस घंटा बताया जाता है। इट्स 5:45, ये 5:45 टाइमिंग हो गई है, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग बताई गई है। बिलोंगिंग के बारे में टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी से ताल्लुक़ रखने के बारे में, किसी चीज़ से उसके साथ कनेक्ट करने के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बिलोंगिंग। की टू दी डोर्स, ये की किसकी है, दरवाजे की है, यानी बिलोंगिंग, की बिलोंगिंग किससे है, डोर से है। बिलोंगिंग किसकी है, डोर के साथ उसकी बिलोंगिंग को जाहिर किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कंपैरिजन, टू का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। C फॉर कंपैरिजन, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग, यानी वो प्रेफर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि मैं रनिंग वॉकिंग से बेहतर क्या समझ, रनिंग को समझता है, यानी आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। नेक्स्ट में इसका कह रहा है क्लोज इनफ, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज होना, करीब होना किसी भी चीज़ के। इसमें CE से इसको क्लियर किया गया सेंटेंस है। CE क्लोज इनफ, कार वर बम्पर टू बम्पर ऑन रोड, कार जो थी बहुत क्लोज थी एक दूसरे के, उसके लिए टू के साथ इस सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट है फीलिंग, किसी की फीलिंग को जाहिर करने के लिए, किसी चीज़ के साथ डिवोटेड होने के लिए जो फीलिंग जाहिर की जाती हैं, बहुत क्लोज यानी एम्फेटिक, जिस चीज़ पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है कि कायद आज़म डिवोटेड टू हिज नेशन, कायद आज़म क्या है, अपनी डिवोटेड थे आप नेशन के, यानी एम्फेटिक उनका जोर था, यानी किसी चीज़ की डायरेक्शन, किसी चीज़ का एम्फेसिस करने के बारे में टू का इस्तेमाल किया जाता है। टू के बारे में एक्सप्लेनेशन आपने देखी, अब हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर। टू में क्या था
कि मूवमेंट थी, यानी किसी काम की तरफ जाना। जैसे यहाँ मूवमेंट आप ये देखें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये मूवमेंट है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। अब फॉर में जब एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट बताइए। अगर इस सेंटेंस को हम आगे ले जाएं, फॉर स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, टू के साथ उसको ज्वाइन किया गया है। अगर हम इसके आगे लेंगे फॉर स्कूल, तो उसमें पर्पस आ जाएगा, यानी पर्पस। नो मूवमेंट है फॉर स्कूल, यहाँ तक तो मूवमेंट आ गई, लेकिन अगर फॉर स्कूल कर देंगे, फॉर स्टडी कर देंगे आगे, तो क्या है, उसको नो मूवमेंट है, वो अपने पॉइंट पे पहुंच चुका है। रिसीव बेनिफिट, वहाँ से वो बेनिफिट हासिल करेगा कि उसको क्या होगा, वो स्टडी करेगा, वहाँ से उसके नॉलेज में इजाफा होगा। वहाँ से सेंटेंस को फॉर के साथ ज्वाइन किया जाता है, जहाँ से उसका बेनिफिट शुरू होता है। नो मूवमेंट होती है लेकिन बेनिफिट होता है। इसमें डेस्टिनेशन, जैसे डेस्टिनेशन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, उसकी डेस्टिनेशन है, स्कूल जा रहा है, लेकिन किस मकसद के लिए जा रहा है, किस, रिसीविंग बेनिफिट। उसकी डेस्टिनेशन क्या है कि वहाँ से वो नॉलेज हासिल करेगा। इसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है जब सेंटेंस में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी डेस्टिनेशन को, उसके बेनिफिट को, उसके पर्पस को, रीज़न को एक्सप्लेन किया जाता है, तो फॉर के साथ उसको ज्वाइन किया जाता है सेंटेंस को। अब फॉर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फॉर यूज होता है रिसीव बेनिफिट, रिसीव बेनिफिट, उसका सेंटेंस ले जाएगा आर बी, रिसीव बेनिफिट, दिस लेटर इज़ फॉर यू। बेनिफिट किस तरह की, कोई होगा जो किसी के हाथ उसका लेटर मिल गया होना है उसको, तो वो उसको जाकर दे रहा है कि दिस लेटर इज़ फॉर यू, कि ये आपके लिए लेटर है। जैसे यू प्रिपेयर दिस टी फॉर मी, यानी ये चाय आपने मेरे लिए बनाई है, ये भी बेनिफिट है कि खुश होकर कह रहे हैं भाई आपने ये चाय मेरे लिए बनाई है। तो दिस टी फॉर मी, यानी ये बेनिफिट में आ जाता है, उसको फॉर के साथ ज्वाइन किया जाता है, इसमें बेनिफिट मिलता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है चीज़। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग मिल्क, वो दूध लेने जा रही है, लेकिन अब शी ब्रिंग अ मिल्क फॉर मी, वो मेरे लिए दूध लेकर आई, यानी बेनिफिट हो गया इसमें। अब पर्पस में आप आ जाए, नेक्स्ट है पर्पस, वर्क फंक्शन, यानी उसका वर्क क्या है, उसका पर्पस क्या है, जो काम कर रहा है उसका पर्पस क्या है। इसमें पी के साथ क्या है कि क्लियर किया गया है, द पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, पर्पस है। वर्क क्या करता है, पर्पस क्या है कि पेन को यूज़ किया जाता है राइटिंग के लिए, उसको फॉर के साथ सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। रीज़न, रीज़न नाउन के लिए यूज़ की जाती है, आर सी के साथ इसको क्लियर किया गया। रीज़न काज ही डिड नॉट आंसर फॉर फियर ऑफ हर्टिंग हर, यानी उसने हर्टिंग, उसको तकलीफ ना हो इसलिए उसने आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट है स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फॉर के साथ स्पोर्ट को ज्वाइन किया जाता है। आर यू फॉर और अगेंस्ट दी प्रपोजल, आप प्रपोजल के हक में हैं या अगेंस्ट हैं, इस तरह इसको एक्सप्लेन किया जाता है, फॉर के साथ इस सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है। आफ्टर वर्ब, वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग, फॉर कुकिंग, वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी, दिस फूड इज़ फॉर कुकिंग, इसके साथ वर्ब के साथ भी फॉर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेंटी, रिवॉर्ड, किसी को रिवॉर्ड देने के लिए, प्लेंटी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट इन क्लास, उसको पनिश दी गई क्लास में लेट आने की वजह से, इसको भी फॉर के साथ ज्वाइन किया गया है। और नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट यहाँ से देखिए टाइमिंग और लेंथ के लिए मंडे ट्यूसडे, मंडे के लिए यानी दिन डेट के लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। वी आर इन्वाइटेड फॉर 7:30, 7:30 पे हमें बुलाया गया है, उसके लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर एडजेक्टिव एंड बिफोर नाउन, अब यहाँ पे देखें आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, ये एडजेक्टिव है इम्पॉसिबल, और फॉर क्या है उसके साथ नाउन को, नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया गया है। ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, उसको फॉर के साथ ज्वाइन किया गया है। टू लीव माई फैमिली, अब यहाँ पे डेफिनेट ये सेंटेंस बताया गया है कि एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के बाद में और प्रोनाउन या नाउन से पहले के फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप यू अंडरस्टैंड हाउ मच लेसन आई हैव एक्सप्लेन हियर। आपको अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज तक की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।